हेलो दोस्तों, एक्सीड कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को एसएससी सीजीएल, सीपीओ-एसआई और सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों, और इसकी तैयारी करवाएंगे। अगर आपको मैथ में 100 तक गिनती आएगी तो भी हम तैयारी करवा देंगे। विश्वास कीजिए, बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, और आपको कई तरीके से बताएंगे प्रश्नों को हल करने के लिए, जिससे आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा और कोई बच्चा होगा उसको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। बस आप लोग एक बार वीडियो को देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आपके परीक्षा में पूछा गया, सीपीओ-एसआई 2016 में आया था दोस्तों। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे दोस्तों। बिना पेन चलाए अगर लगाना है तो आपको कुछ मत कहिएगा, इसमें सबके जीरो को भूल जाइए। सबके जीरो को हम भूल गए, ऑप्शन पे आइए, सबके जीरो को भूल जाइए। अब क्या बचेगा? यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। आप ये बताइए, इसमें से किस अंक का वर्ग कर दें कि वो संख्या में इकाई के स्थान पे 5 हो जाए। यहाँ 75 है ना 5, तो आप तुरंत पाओगे 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 25 का मतलब 5, इसका मतलब यही आंसर हो गया। तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, ये कब रूल फॉलो होगा? जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। सभी को समझ में आ गया? यानी अगर इस तरीके से आप लगाओगे तो इसको देख के भी बिना पेन चलाए भी हम लोग लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर और भी इसको सॉल्व करना है तो और तरीका देखना है तो कुछ मत कीजिएगा दोस्तों, बस इसी 75 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ लीजिए कि गुणा करे तो 75 आए और उसके बीच का जो अंतर हो वो क्या हो जाए? 10 हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 गुणे 5, 15 पचे 75, और 15 और 5 के बीच का अंतर 10 हो रहा है। और इसी 5 में हम लोग क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 50 आपका आ गया। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो सब तरीका हो गया, ट्रिक, इमेजिनेशन। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक जानना है तो आप क्या कीजिएगा? बस CP इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू SP इंटू 100। ये भी आप लोग को पता होगा, CP इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू SP इंटू 100। अब CP हम लेट कर लेंगे कि हमसे CP पूछा है तो जो पूछेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो CP हमने लेट कर लिया X है। तो प्रॉफिट देखो यहाँ पर क्या लिखा है? लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट क्या लिख देंगे? 100 प्लस X। अगर लॉस होता, हानि होता तो 100 माइनस 6 करते। और यहाँ पर SP हमारा क्या दिया गया? 75 रुपीज़। तो 75 में क्या करेंगे हम लोग? 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7500। अब क्या करेंगे हम? इसको जो लिखा हुआ है इसको दो ऐसे इस तरीके से इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, या आप एक काम कीजिए, X की वैल्यू इस ऑप्शन से रखना शुरू कीजिए और जो संतुष्ट करेगा कि वैल्यू पुट करने के बाद 7500 आ जाना चाहिए, है कि नहीं है? तो अगर हम देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे, 30 मतलब 30 रखेंगे तो 30 और 130 मल्टीप्लाई करोगे नहीं पाओगे। 40 रखोगे, 40 140 मल्टीप्लाई करोगे नहीं पाओगे। जैसे आप 50 रखोगे, 50 और 150 कितना हो जाएगा? बताइए, 15 पचे 7500। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया सभी को? अगर आपको और डीपली जानना है इसको तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तब सॉल्व करोगे। लेकिन प्रैक्टिस बैच में आप लोगों को इसी तरीके से सीखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली बेसिक लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप SSC निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि 2021 के एग्ज़ाम में आपका SSC निकल जाए, तो आप ज़रूर से बने रहिए दोस्तों। हम प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कराएंगे और हम गारंटी ले रहे हैं, अगर 100 तक गिनती आएगी तो मैथ आपको हम सिखा देंगे। बस आप नोट्स बनाइए और पढ़िए आप लोग। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका SSC CHSL DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC 2015 में आया था। ठीक है, अब इसमें एक पोस्ट और ऐड कर दिया गया, पोस्टल असिस्टेंस का दोस्तों। ठीक है, पहले 2 ही होता था, एक और ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतने में प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। आप प्रश्न को पढ़ो ही ना। ठीक है, बस आप ये देखिए कि इसमें कहीं 18 लिखा है, लिखा हुआ है। दिमाग में आपके आएगा 9 का नियम लगेगा, 9 दूनी 18।
ठीक है। अब एक चीज़ ये आया होगा कि ये तो हमने देख लिया सर, लेकिन पहले 12 तो ही तो लिखा है, तो 12 में आपको पता है 4 3 12, 4 का नियम होता है। कौन सी ऐसी संख्या जो 4 से कट रहा है, तो आप देखोगे लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। देखो कट रहा है, यहाँ ये नहीं कट रहा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप तुरंत पहुँच गए। इसी दोनों में से हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, है कि नहीं है। अब आप सीधे आ जाइए, 9 दूनी 18 होता है, 9 से 9 का रूल लगा दीजिए, तो 9 से कौन सा कटेगा, तो 9 का रूल है जहाँ पर 9 मिले उसको काट दो। अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी। आप योग पे जाओ ही ना, जहाँ 9 मिले योग करने के बाद वहीं उसको काट दो। तो आप ये देखिए, ये 9 अपने आप कट गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे, ये 2 है ना, एक इसको देंगे, ये भी 9 कट जाएगा, एक इसको दे देंगे, 9 ये भी कट गया। यानी ये आंसर होने का चांस है, लेकिन इससे पहले हमको बड़ी संख्या लिखा, तो बड़ी से चेक करना शुरू करना दोस्तों। ऑप्शन में जब भी आएगा तो बड़ी से चेक करेंगे। तो हम इसको भी देख लेते हैं, हमने देखा कि ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 9 से कट गया। भाई 9 से कटेगा तभी 9 से कटेगा। और यहाँ पर देखेंगे जैसे इसको एक देंगे, 9 एक बच जाएगा तो ये नहीं कटेगा। क्लियर हो गया, तो आपका ये उत्तर हो ही नहीं सकता, यानी ये तीनों नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। अगर ये रूल काम नहीं करेगा परीक्षा में तो हम डिजिट सम लगा देंगे, वहाँ से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एसएससी निकालना है, आपको नौकरी लेना है 2021 के एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो खेल है मैथ और इंग्लिश का खेल है। अगर आप मैथ और इंग्लिश पे फोकस डालोगे तो आपको 100% एसएससी सीजीएल आपका निकलेगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम में 200 नंबर मैथ और 200 नंबर इंग्लिश आता है दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत मायने रखता है। और मैथ एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप 100 में 100 भी कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। टाइम मैनेज करना देखिए आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। भाई जब तक विभाजिता का नियम आप नहीं जानोगे, नहीं लगा पाओगे, इसमें बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इन सबका लासा लेगा, फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या लेगा 9999, फिर उसमें भाग देगा, फिर जो शेष बचेगा भाजक का अंतर लेगा, फिर उसमें घटाएगा, तो बहुत सारे टाइम लगेगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में अगर वो तरीका करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बेसिक चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ चुके होंगे, तब आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। हमने 9 का नियम का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 99999, अब इसको जोड़ो ना कि 9 + 9 + 9, ये कुछ मत करो, सीधे 9 से कट रहा है, 9 से सब कट गया, काम खत्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यही प्रश्न देखिए 9828 लिखा हुआ है, तो ये नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, नियम लगाएंगे, भाई अंकों का योग 9 से कटे संख्या 9 तो भी विभाज्य होगी, तो ऐसे नियम जोड़ेंगे, ये करेंगे 2 फिर 8, तो जोड़ने में हो सकता है आप कभी गलती कर जाओ, 8 8 16 2 18 9 27, फिर 27 9 से कट रहा है, तब जाके आंसर लगाओगे। तब तक दूसरा क्या करेगा, दूसरा इसे 9 से 9 कट गया, 8 1 9, ये 8 1 9, यानी यही आंसर हो गया, खत्म। ये दोनों होगा नहीं, बड़ा वाला हमने चेक किया जो कि 9 से नहीं कट रहा था। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, भाई मैसेज एक बार ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम और ज़्यादा डीपली बेसिक में भी जाएंगे, ठीक। हमारा यही प्रयास है कि आपका परीक्षा में टाइम जो प्रैक्टिस है वो आप इसी तरीके से करें। बाकी चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो उसमें और भी तरीका दिखाएंगे, बेसिक भी चलेंगे हम लोग और ज़्यादा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इस प्रश्न में कह रहा है, अगला प्रश्न, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु कितना दिया गया है, 23 वर्ष, ठीक है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी एक लोग को शामिल किया गया। अगर एक के आने से औसत में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब जो आ रहा है वो ज़्यादा का होगा, बस यही जानना। जो आ रहा, किसी के आने से अगर कोई चीज़ फायदे में हो रहा है, यानी वो जो आ रहा है उसका प्रभाव बनना है दोस्तों, है कि नहीं, तभी तो कोई चीज़ प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसके आने से किसी का नुकसान हो जाए तो फिर उसके आने से कोई मतलब ही नहीं, तो माइनस करना पड़ जाएगा हमको, ये चीज़ जानिएगा। तो आने से जब हमको फायदा हो रहा है ना, एक जैसे आता है औसत आय में क्या होता है, 2 की वृद्धि हो जाता है, यानी हमको प्लस करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा, अब देखिए तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा, बस यही जानना था आपको। 23 और औसत में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। कितने लोग हो गए, 12 और 1 13, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 13 से गुणा। अब 23 यहाँ पर है और 13 दूना 26 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ना नहीं, कुछ लोग इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, बस 6 3 9, इकाई के स्थान पर 9 कहाँ, ये आंसर हो गया, ठीक है। किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट तो ऐसे करना है। बाकी चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वहाँ पर हम और तरीका आपको दिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है, ये आपको ही पता है। बैंक का एग्जाम आप लोग देखे होंगे, ग्रामीण बैंक का 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करना पड़ता है दोस्तों, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ आते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं।
ग्रामीण बैंक के एग्जाम में सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आते हैं, ठीक है, प्री के एग्जाम में। मेंस में आपकी हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रहता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। ग्रामीण बैंक एग्जाम जो लोग ग्रामीण बैंक का फॉर्म डाले होंगे वो ये भी जाने कि मैथ मेंस में क्या होता है, अगर कोई यूपी बोर्ड का है तो ऑप्शन में हिंदी चुन सकता है। लेकिन हम लोग एसएससी की यहाँ बात करेंगे तो एसएससी के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी एग्जाम पे चर्चा बाद में किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हो गया ना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के जैसा ही करना है हम लोगों को। 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, 5:7:12 है। ये देखिए कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 के एग्जाम में आया है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, आपको कुछ नहीं, बस यही देखना है पहली और तीसरी का योग, ठीक है। तो 7 5 12 और दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 50। तो 12 में से जैसे क्या, यहाँ पर देखिए 7 5 ने पहली और तीसरी बोला है, तो 12 और 5 17 हो जाएगा। पहली और क्या बोला था, तीसरी बोला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, यदि पहली और तीसरी, तो 5 और 12 यानी 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17। और क्या बोला दूसरी के, तो 17 में से 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। भाई दूसरी से ही तो ज़्यादा है, तो इन दोनों को जोड़ के 7 घटाएंगे यानी 10 आ जाएगा। और 10 बराबर कितना आएगा, 50। अगर 10 बराबर मेरा 50 हो रहा है तो क्या पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योग, इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, तो 7 5 12 12 24। तो 10 बराबर अगर 50 तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर 50 तो 1 बराबर कितना आएगा, 5। 1 बराबर 5 तो 24 बराबर 24 पंचे 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 टियर 2 में पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न 2016 टियर 2 में आया था क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 2420 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार वितरित की गई कि A/B 5/4 और B/C 9/10। तो बताइए C को कितना मिला। C का हिस्सा पूछा दोस्तों। अब यहाँ पर C का हिस्सा देखा जाए तो C क्या है, 10, लेकिन 10 से सब कट रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो 2 बार आया है उसको बीच में लिख दीजिए। देखो B 2 बार आया ना, तो बीच में लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, A/B यानी 5 और 4, B/C क्या है यानी 9 और 10। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, इसके आगे 9, ये सब फिल हो चुका है। जो जगह खाली था वो पीछे वाला ले लेगा। जैसे यहाँ 5/4 था ना, तो यहाँ जगह खाली था, कोई रास्ता तो है नहीं, तो कब्जा तो यही करेगा ना। रोड के आगे जिसका घर होता है, रोड पे अक्सर चारपाई वही लगाता है, गांव में खासकर। तो यहाँ 9 है तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 45, ये क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, C को क्या मिला, तो C का हिस्सा निकालना है, ठीक है। टोटल कितना है, देखिए 2420, और यहाँ पर अगर इन सबको हम सम कर दें तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 6 और 0 1, और उसके बाद 12 हो जाएगा ना, इन सबको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा ये। और C का हिस्सा पूछा तो 40, और इनटू क्या करेंगे, वहाँ पर 2420, ये 2 टाइम्स जाएगा ना, 2 बार में जाएगा, तो आपका कट गया, 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8 और 2 0 यानी 800 आपका आंसर हो जाएगा। C का हिस्सा पूछा तो 40 ऊपर पूछ किया गया। अगर पूछता B का हिस्सा तो 36 ऊपर लिया जाता। A का हिस्सा पूछता तो 45 लेते। अगर पूछा जाता सबसे अधिक किसको राशि मिली, तो A को मिली। देखो इसका अनुपात कितना, 45। अगर पूछता कि A को B से कितना ज़्यादा मिला, तो 9 ऊपर रहता है, देखिए यहाँ पर ना 9 ही ज़्यादा मिला। अगर पूछता अनुपात में, रेशियो में, और रेशियो किसी चीज़ का रियल वैल्यू नहीं होता, इसको जानिएगा, ठीक है, सबसे सरलतम रूप होता है अनुपात। समझ में आया कि नहीं। एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था NTPC में, उसमें क्या ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे दिया गया था, 4:6:12 इस तरह दिया गया था, और एक ऑप्शन क्या दे दिया था, 2:3:6। तो जो रियल आंसर इसका होगा ये होगा। कुछ लोग इसको पहला ऑप्शन देख के ही लगा दिए थे दोस्तों, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, अनुपात जो होता है किसी चीज़ का रियल वैल्यू नहीं होता। तो आपका आंसर क्लियर हो गया सभी को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है जो कि फार्मूला बेस होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एसएससी सीजीएल टियर 1 1999 में पूछा गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता, बस आप देखिए ऊपर 3 बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है मल्टीपल में, तो आपका चिन्ह सहित बस ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, 0 नहीं है, तो 6 में से 5 गया 1।
अब एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, एक यहाँ, लेकिन 2 अंक के बाद ना जो भूले तो उसको वापस ले आना। तो दशमलव लगा के 0 और 1 कहीं यहाँ पर है किसी में, यही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ मत करना, बस पहले सब कुछ भूल जाओ। क्या लिखा है 6 और -5 यानी कितना आया 1, लेकिन जो भूले हो कितने अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद, तो उसको वापस आके लगा देना, आंसर हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका बेसिक को लगाओगे तो a³ - b³ बराबर क्या होता है a - b, और यहाँ पर a² + ab और प्लस में b² होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ देखो नीचे फार्मूले में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ऊपर लिखा हुआ a³ का मतलब a × a माइनस b × b, और डिवाइड भी क्या कर देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे a² का मतलब a × a और प्लस में a × b और प्लस में b × b। तो देखो ये जो प्रश्न है इसी रूप में लिखा हो, बराबर क्या हो जाएगा a - b। तो वही हमने सॉल्व किया, सभी को समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का आकलन विक्रय मूल्य पे करता है। ठीक है, ये दुकानदार प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस में जानते हो क्या करते हैं, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट लॉस में दुकानदार अक्सर क्या करता है, जब उसका कोई खास मित्र आता है तो क्या कहता है, उससे और ज़्यादा लेता है पैसा। इसको ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट लॉस आपको बताएंगे तो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, उससे क्या कहता है, मैं आपसे विक्रय मूल्य पे ही ले रहा हूँ। जो विक्रय मूल्य मतलब मालूम है, विक्रय मूल्य पे अगर कोई लाभ ले रहा है दुकानदार, इसका मतलब रियल में और ज़्यादा लाभ ले रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। तो विक्रय मूल्य पे 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो ये तो इतना जानते हो कि 20% का मतलब जैसे प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लग जाएगा, यानी 20/100 यानी 1/5। तो ये आपका विक्रय मूल्य पे ले रहा है, यानी सेलिंग प्राइस एसपी हो गया, और ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट। और आपको पता है अगर एसपी में से प्रॉफिट हटा दे तो हमको क्या मिल जाता है, सीपी मिल जाता है। तो अगर क्रय मूल्य पे लेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, हमारा सीपी 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 25%, आंसर हो गया। तो जब भी कोई विक्रय मूल्य पे लाभ का आकलन करेगा तो रियल में वो ज़्यादा लाभ ले रहा है, दिखता कम है लेकिन होता है ज़्यादा लाभ। और हानि का आकलन करेगा तो रियल में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। बस आज का क्लास इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर से कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो हम आपके बीच में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा और लाइव क्लास भी आप लोगों का ऐसे चलेगा दोस्तों। ओके, नमस्कार।